और शिव महापुराण ग्रंथ में प्रश्न और प्रत्युत्तर, इसमें कहीं जगह पर विवाद नहीं है। विवाद से पूर्ण ग्रंथ परे है, संवाद है। प्रयाग तीर्थ में महात्मा सभी प्रश्न करते हैं। इस सभी प्रश्नों का निवारण सूत पुराणे करते हैं। जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती विराजती है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग समान ये प्रयाग तीर्थ है। सभी तीर्थों का राजा है, सभी तीर्थों का सदगुरु पुष्कर राज है, और सभी लिंगों का राजा लिंगराज महाबलेश्वर है, जिनको चक्रवर्ती लिंग कहा जाता है। इस सम्मान की विरुद्ध रावण ने दिया है महाबलेश्वर को। कोई आपको पूछे कि सभी लिंग स्थान में श्रेष्ठ लिंग स्थान, और मैं जरूर कह सकता हूं आदर के साथ, ज्योतिर्लिंगों से भी श्रेष्ठ जो स्थान है तो महाबलेश्वर है, क्योंकि सभी लिंगों के राजा है। राजा श्रेष्ठ रहता है। ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, इतने उपलिंगों की महिमा, इतने स्वयंभू शिवलिंगों की महिमा है। लेकिन सभी लिंगों का राजा लिंगराज जिनको कहते हैं, चक्रवर्ती जिनको कहते हैं, ये महाबलेश्वर है। लेकिन इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो लोग उनको समझ नहीं पाए, और बहुत कम लोग जाते हैं। लोग पिकनिक के लिए, घूमने फिरने के लिए पहाड़ों में, लेकिन इस लिंग की बहुत महिमा है। और मैं बहुत आदर के साथ और भक्ति के साथ कह सकता हूं, रावण ने ज्यादातर शक्ति महाबलेश्वर से ही प्राप्त की है। इसलिए तो रावण ने नाम दे दिया महाबल। रावण को जो बल मिला है ये वहां से मिला, इसलिए रावण ने नाम दिया है कि ये महाबलेश्वर है। बलेश्वर नहीं, महाबलेश्वर है। और रावण ने ही नाम दिया ये चक्रवर्ती लिंग है। और गौतम ऋषि ने भी कहा, कल्मपाश राजा को कहा कि कोई पाप से घबराने की कोई जरूर नहीं है, आप चक्रवर्ती महाबलेश्वर का दर्शन करो, सभी पापों में से मुक्त करने वाला शिवलिंग है। क्यों घबरा रहे, क्यों भयभीत हैं आप? क्यों? एक कलमशा पाद राजा हुआ था, उसको श्राप हुआ था, वो राक्षस बन गया था। वो राजा तो जीवन में एक बार राक्षस बना, लेकिन मानव जीवन में दिन में कितनी बार राक्षस बन जाते मालूम नहीं। उसको श्राप मिला था तो राक्षस बनेगा, तब ये राजा राक्षस हुआ था। तो राक्षसी स्वभाव क्या करते, तो कोई पापाचार करते हैं। तो बहुत सारा पाप उसने किया था, और पाप किसी को नहीं छोड़ते, भले होए भगवान बिले बालो भोंक, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एक छोटा सा पाप बहुत बड़ी पीड़ा दे सकता है। इसलिए साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, महापुरुष बहुत संभाल कर अपने कदम रखते हैं। तो इस सभी कथा बहुत विस्तृत शिव महापुराण ग्रंथ में है। और लिंगराज महाबलेश्वर पुष्करराज जो सभी तीर्थों के सदगुरु हैं, और लिंगों का राजा महाबलेश्वर, वैसे ही सभी तीर्थों का राजा ये धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, ये प्रयागराज है। तीर्थ की कोई विशेष महिमा है। कभी आपको अवसर मिले, कभी तीर्थ में जाकर आप एक माला करो ने, तो एकम बा कोटि गुणितम, एक माला करने से कोटि माला का फल मिलता है। इसलिए तीर्थ निवास करना चाहिए। अभी तो ये महामारी कोरोना, बाकी साल में हम कोई न कोई तीर्थ में कथा करने के लिए जाते थे। इस साल भी ना, दीपावली से पहले बहुत सारी कथा थी, सोमनाथ महादेव में, केदारनाथ महादेव में, लेकिन सब कथा मौकूफ रहे। ऐसे ही हम कथा गाते रहें और जन जन तक कथा पहुंचाते रहें। अवसर मिले तो जरूर तीर्थ निवास करते। और शिवपुराण के शब्द में कहूं तो तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तीर्थ में रहकर, वहां निवास करके साधना, उपासना, अनुष्ठान
ऐसे बहुत सज्जन लोग करते हैं, तीर्थ में रहते हैं, सभी अपने सांसारिक जवाबदारियों पूर्ण करने के बाद तीर्थ में चले जाते हैं। हमने देखा है ऋषिकेश में, उत्तरकाशी में और हरिद्वार में और काशी वाराणसी में बहुत सारे धनवानों ने अपने घर बना रखे हैं। बाके बिहारी वहां में गया था तो वहां भी बहुत सारे धनपतियों ने अपने घर बना रखे। क्यों? वो लोग तीर्थ निवास करते हैं, जब छुट्टी मिलती है तब तीर्थ में आ जाते हैं। ब्रह्म भोजन, संत भोजन और जब तब साधना उपासना करते हैं। और शिव महापुराण में कहा है कोई भी तीर्थ में जाकर आप कुछ भी ना करो, तीर्थ का निवास करो। बस वहां जाकर माला जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, अर्चन, दर्शन, यज्ञ याग आदि कुछ भी नहीं हो सके, तीर्थ में वास करो। और वहां जाकर कह दिया तीर्थ में जाकर आपके उपवास ना हो सके, उपासना तो नहीं हो सकती लेकिन उपवास भी ना हो सके तो भी आपका मंगल करता है तीर्थ। और वहां तक कह दिया तीर्थ में जाकर कभी आपको आरोग्य बराबर नहीं है और स्नान भी ना करे तो भी दोष नहीं लगता। ये तीर्थ निवास है। और यहाँ महर्षि व्यास ने कहा कि जहां शिव महापुराण कथा का गायन किया जाता है ये भूमि तीर्थ बन जाती है। जिस धरा पर, जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ भूतम तद गेहम, सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते यहां पहुंच जाते जहां भगवान की कथा का प्रारंभ रहता है। और दूसरी बात, शिव महापुराण अंतर्गत जहां बिल्ववृक्ष रहता है वहां उसके नीचे तो बहुत सारे तीर्थ निवास करते हैं। जो बिल्व महात्मा की कथा, इसमें तो बहुत बार कहा कि बिल्ववृक्ष के मूल में सभी तीर्थ रहते हैं। ये महादेव का स्वरूप है। महादेव स्वरूप और बिल्ववृक्षों, अरे महादेव के स्वरूप के क्या बात करो, मूल तो ब्रह्म रूप है। जो बिल्वाष्टक का एक पंक्ति है, यहाँ मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, आग्र में भगवान शिव निवास करते हैं। ये बिल्वाष्टक की कहना है। शिव पुराण में तो है ही, लेकिन ये तो बिल्वाष्टक की अलग की बात है। जो मेरी तरफ, मेरे पास बिल्ववृक्ष, उसके नीचे में बैठा हूँ, एक भी डाली हमने खंडित नहीं की। मैं तो रहने दो, पहले परिक्रमा करने में थोड़ी दिक्कत रहे और धीरे से हम बैठ जाते हैं। ये बिल्वाष्टक मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करें। ये पूरा अष्टक है जिनको बिल्वाष्टक कहते हैं। तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में भी बार बार बिल्ववृक्ष को याद किया। और जिनके आंगन पर बिल्ववृक्ष रहते हैं उसके आंगन में सभी तीर्थ निवास करते हैं। अभी 5-10 साल से मैं देखता हूँ बहुत लोगों के घर में बिल्ववृक्ष रहते। कहीं के लोग बहुमाली भवन में रहते तो वहां गमले में बिल्ववृक्ष लगा देते हैं, लेकिन ये जंगली वृक्ष हैं, बहुत बड़ा हो सकते, इसलिए साल 2 साल एक गमले में ये बिल्ववृक्ष रहेगा लेकिन उसका विकास नहीं होगा, तो उसको छोड़ दीजिए, कहीं अच्छी जगह पर आप उसको लगा दीजिए, दूसरा वहां लगाओ आप। क्योंकि जब पौधा है तब ये गमले में रह सकता है, विकास नहीं होता उसका। एक मेरी अंगत बात मैं आपको कहूं, नहीं कहने चाहिए लेकिन तो भी कहता हूं। हम बहुत पहले पढ़ने के लिए हरिद्वार, ज्वालापुर, अवधूत मंडल आश्रम में हम रहते थे। तब मैं पढ़ता था तो मेरे पास 2 बिल्ववृक्ष में रखता था। मेरी एक आदत थी, 2 बिल्ववृक्ष में मेरे पास, मेरे कमरे में रहकर ही मैं पढ़ता था। जो मैंने अध्ययन किया, बिल्ववृक्ष के 2 पौधे रखकर मैंने ये सभी अध्ययन किया। पूरी शिव महापुराण की बहुत सारी संहिता, और मैंने एक एक श्लोक मैंने विद्वानों के पास से सीखा।
और ये बिलवृक्ष को मैं साथ में रखता था। बाद में मेरा वैकेशन और अभ्यास पूर्ण होने के बाद ये बिलवृक्ष मेरे साथ में मेरी कार में मैं घर तक ले आता था और मैं उसको लगा देता था। मैं कहता हूँ कि ये मैं जो पढ़ाई की ना उसका साक्षी है। ये पूरी कोटि रुद्र संहिता मैंने पूरी एक एक श्लोक का पाठ किया था, तब अभी भी ये बिलवृक्ष मेरे आंगन में है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिलवृक्ष एकदम पॉजिटिव, ये प्राण देते हैं। ऑक्सीजन तो सही, लेकिन उनसे प्राण मिलता है। जैसे तुलसी की महिमा, लेकिन तुलसी की महिमा तो बहुत दिखाई, किसी ने बिल्व पत्र और बिलवृक्ष की महिमा नहीं कही। ये शिव महापुराण धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है, तो लोग अपने आंगन में बिलवृक्ष लगा रहे हैं। मैंने 58 दिन तक कथा की, इसमें भी एक मेरे शिव भक्तों को याद किया था। उसने मकान का काम शुरू किया, इससे पहले बिलवृक्ष लगा दिया था। वहां कथा थी अर्जुन सिंह और नैनाबेन महरोली, और उसने एक ही प्रतिज्ञा ठान लिया था, कभी गिरी बापू को यहाँ हम बुलाएंगे और बिलवृक्ष के नीचे बैठकर उसको खीर खिलाएंगे। तो खीर का भोजन कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे खीर का भोजन। सदरिद्र न जाए थे, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती, जो बिलवृक्ष के नीचे किसी को भोजन कराए। तो यहाँ बिलवृक्ष के नीचे बैठकर हम कथा गा रहे हैं। ये विचार हमारे अंसा बहन का विचार है, यहाँ व्यासपीठ बनाए। ये बहुत अच्छा लगा और दिव्य वातावरण है, और कथा कहने में भी एक आनंद हो रहा है। तो शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण का संबोधन किया है और सूत जी को महाभाग्यवान कहा है। कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं, वो भाग्यवान थोड़े हैं, वो सब महाभाग्यवान ही है ना। आप परमारथी हैं। महात्माओं ने सूत पुराण को कैसा सम्मान दिया, आप परमारथी हैं। ये कोई छोटा सा सम्मान नहीं है। हाँ, दुनिया में स्वार्थी लोग होते हैं, परमार्थी लोग तो बहुत कम होते हैं ना। आप देखो किसी को तो स्वार्थी लगता है, लेकिन यहाँ सभी सैनिक ऋषियों ने और महात्माओं ने कहा आप बड़े परमार्थी हैं। अद्भुत अलौकिक भगवान शंकर जी की कथा कहो, जो दिव्य कथा है और मानव जात को दिव्यता प्रदान करते हैं। ये शिव महापुराण कथा आप कहो, हम सब पर कृपा करें। ये श्लोक से कथा का प्रारंभ हो रहा है। सूत जी का सुंदर संबोधन है। सूत सूत महाभाग धन्यस्तवं परमार्थविदितम् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया श्राविता कृपया। कितनी सुंदर बात करें। हम सबको भगवान महादेव की दिव्य कथा को, जो अद्भुत, जो अलौकिक कथाएं मानव जात को सावधान और धन्यता देने वाली, दिव्यता देने वाली, ये शंकर जी की कथा, ये भगवान महादेव की कथा है। सुंदर एक विनंती की है, आप महाभाग्यवान हैं, आप धन्य हैं। कितनी सुंदर बात की। जो परमार्थी है उसको ही धन्यता मिलती है। कभी हमने नहीं सुना, कभी हमने देखा भी नहीं कोई स्वार्थी व्यक्ति को धन्यता मिले। दुनिया में बहुत कम लोग होते जो परमार्थी होते हैं। आज महात्माओं ने सम्मान दे दिया कि सूत पुराण जी आप परमार्थी हैं। और जो परमार्थी है उनके जीवन का श्रेष्ठ अर्थ रहता है। जगत हित, लोक कल्याण के लिए निरंतर कोई सत प्रवृत्ति करते रहते हैं, जिनको परमार्थी कहते हैं। देखो, जो इस कथा के जजमान श्री तो हमारे प्रकाश भाई खिलोसिया, ये तो मैनचेस्टर रहते, इंग्लैंड रहते, और ये कथा की संपूर्ण व्यवस्था ये सुरेश भाई पटेल संभाल रहे हैं। उसको कहते सत्कर्म, उसको कहते परमार्थ।
उनको ये सब करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि जवाबदारी रहते हैं ना, ये सब सजावट करना कोई छोटी बात तो नहीं। इंटरनेट से लेकर सब व्यवस्था, हमारे सबके भोजन के रहने की व्यवस्था श्री राधेश्याम पार्टी प्लॉट में, ये बहुत कुछ करना पड़ता है। जिनके हृदय में भरपूर उदारता है और जो परमार्थी है वो लोग कर सकते हैं। बाकी दूसरे व्यक्ति को एक पानी का बूंद भी नहीं दे सकते, पानी भी दूसरों को नहीं पिला सकते। एक कठिन है, लेकिन ऐसे सत्प्रवृत्ति करने वाले लोग उनके जीवन को सार्थक कर लेते, जो परमार्थी हैं। पहले भी हमने यहाँ शिव महापड़ कथा का गायन किया, और मैं तो गौरव के साथ बोल सकता हूं कि गए साल की पहली कथा भी इस सुरेश भाई के माध्यम से शुरू हुई थी, और ये कथा इस साल का प्रारंभ भी उसके आंगन से। कल प्रकाश केलुस्य का फोन आया था, हमारे प्रकाश भाई कह रहे थे, बापू बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इन परिवार को, वो कितने भाग्यवान हैं कि जजमान श्री तो हम है, लेकिन जिनके आंगन में कथा हो रही है उसको, उस परिवार को मेरा प्रणाम कहना। और कभी भी हम भारत देश आएंगे तो जरूर इन परिवार का हम दर्शन करेंगे। ऐसा सुंदर सम्मान दिया था, मिलेंगे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उनका हम दर्शन करेंगे। शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप किसी के साथ कुछ बातचीत करते तो इसमें किन शब्द का प्रयोग करते हैं, उन पर आपके संस्कार का दर्शन रहता है ना। तो कल वो मुझे बता रहे थे और बहुत प्रसन्न है कि सुंदर कथा स्थल है। कल तो पूरा ये लोकेशन सब दिखाया था पूरे घर का, तो बहुत प्रसन्न हुए। और बड़े सेवाभावी व्यक्ति है हमारे प्रकाश भाई खिलोसिया, रीटा बहन, दोनों पति पत्नी बड़े सेवाभावी परमार्थी हैं। तो सभी महात्माओं ने सुत पुराणे को कहा कि आप महादेव की कथा कहिए। और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने पहले शिव महापुराण ग्रंथ का महात्म्य दिखाया, और महात्म्य दिखाने के बाद महात्म्य कथा कही, और महात्म्य कथा पूर्ण होने के बाद शिव महापुराण कथा में प्रवेश करते हैं। एक सुंदर महात्म्य कथा जो बोधात्मक है, जो सुंदर एक जीवन में प्रेरणा देने वाली और संदेश देने वाली कथा है। कथा तो एक संदेश है। संदेशा किसका संदेशा? जो परमात्मा का संदेशा है, यह कथा। कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए कथा सुनते उनको कहते हैं कथा व्रती। सभी व्रतों का फल कथा सुनने मात्र से मिलता है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति सभी व्रत नहीं कर सकते ना। सभी व्रतों का जिनको फल पाना है उनके लिए भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। तो एक महात्म्य कथा, इस महात्म्य कथा का मैं प्रारंभ करूं। सुंदर दिव्य कथा है। शिव महापुराण की पहली कथा है जिनको महात्म्य कहा है। किरातों का एक नगर था, वहां से कथा का प्रारंभ हो रहा है। एक ब्राह्मण था, लेकिन वो ज्ञान से दुर्बल था। सबसे बड़ी दुर्बलता तो उसको कहते हैं ना, विद्या का अभाव, ज्ञान का अभाव, समझ का अभाव, और एक बात कहूं संस्कार का अभाव। ये सबसे बड़ी दुर्बलता है। हमारी विरासत, हमारी शोभा, हमारी पहचान, ये हमारे संस्कार है। जिनमें संस्कार नहीं है, जिनमें ज्ञान विद्या नहीं है, जिस व्यक्ति में, उनके लिए शब्द दिया है दुर्बल, बलहीन, तेजहीन, ऊर्जा विहीन। ऐसे लोग दुनिया में बहुत रहते हैं। और सबसे बड़ा खजाना उसको कहते हैं विद्या, ज्ञान, समझ, संस्कार, निर्णय लेने की शक्ति, दूर की दृष्टि, और साथ में विशाल दृष्टि। ये सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, मूड़ी है, हमारा दर्शन है। एक श्लोक बोलकर कथा का प्रारंभ करें। भगवान व्यास का प्रसाद है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल
दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुखा देव धर्म परामुखा। देव धर्मों से विमुख जिनका जीवन था और जिनके पास ज्ञान और संस्कार विद्या नहीं हो, वो तो दरिद्र ही रहेगा ना। धनपति बनने के लिए क्या चाहिए? पहले तो संस्कार चाहिए। धनपति बनने के लिए विद्या ज्ञान। कहीं लोग धनपति बनते लेकिन जिनमें संस्कार नहीं है वो कभी भी निर्धन बन सकता है। संस्कार के सब कुछ वस्तु स्थिर हो जाती है, वहां रहती है। यहां ब्राह्मण के लिए कहा ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल है, क्योंकि ब्राह्मण का बल ज्ञान है, ब्राह्मणों का बल विद्या है। तो ये ब्राह्मण का नाम देवराज था। नाम तो बड़ा बहुत सुंदर है, देवताओं का राजा देवराज। लेकिन वो ज्ञान से दुर्बल था, विद्या से दुर्बल था। जिनमें विद्या और ज्ञान नहीं उनको क्या कहते हैं? उनको मूर्ख कहा जाता है ना। सीधी भाषा में कहे तो जिनमें संस्कार नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उनको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। और एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, मूर्खा लोगों का कभी उपकार नहीं लेना चाहिए। मूर्खा माणसोरी मदद नहीं लेवी જોઈએ। ગુજરાતી में कहूं तो मूर्ख माणस नो मार खाई लेवो हारो, पण तेनी मदद लेवे नहीं हारे। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो आखला, हिंदी में आखलो ज कहवाय ना, जो आखला है उसके आगे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिंग मार देते हैं ना। और गधे का पीछे से ध्यान रखना पड़ता है, और मूर्खाओं का चारों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, कभी कहीं से भी ये नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी मूर्ख से मित्रता न करें। मूर्ख मित्र को छोड़ दीजिए, निर्दय बनकर छोड़ दे। अरे वहां तक नीति सूत्रों में कहा आपका पुत्र जो मूर्ख है उसको भी त्याग दीजिए, वहां तक कह दिया। पुत्र मूर्ख है, मूर्ख पत्नी, मूर्ख पति, उसके साथ कभी जीवित नहीं रह सकते आप। और जो आप रहेंगे तो हर पल नए नए दुख आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए मूर्ख के साथ मित्रता और दुख की आमंत्रण पत्रिका है। ये देवराज नाम का ब्राह्मण बड़ा मूर्ख था, दरिद्र था, रस विक्रेता मतलब मदिरा का व्यापार करता था। उनके वृद्ध माता पिता बहुत दुखी थे, पुत्र से व्यवहार से दुखी थे। और आजकल वर्तमान युग में देखो तो माता पिता सब पुत्रों के व्यवहार से ही दुखी है ना। पुत्र का व्यवहार इतना गंदा रहता है, माता पिता के साथ अविवेक भरा हुआ व्यवहार करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। जन्म दिया है आपको, जीवन दिया आपको, पाल पोष कर आपको बड़ा किया है। आपका पूरा जीवन माता पिता के चरणों में सेवा में समर्पित कर दीजिए, तो भी माता पिता के ऋण में से इस दुनिया में कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये माता पिता की महिमा है। हमारा प्रथम तीर्थ, प्रथम सदगुरु का स्थान ये माता पिता है, उनका आदर करना चाहिए। और बहुत ऐसे लड़के हमने देखे हैं माता पिता का बहुत आदर करते हैं। ऐसे हमने लड़के देखे हैं कि रोज माता पिता के चरण दबाते हैं, रोज प्रणाम भी करते हैं, कभी उसका दिन खाली नहीं रहता। उसमें उनमें से ऊर्जा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। युवान बेटा अपनी माता का पग दबा रहा है, पिता का पग दबा, कितना सुंदर लगता है। अब तो युग बदल गया है, माता और पिता का पग नहीं दबाते, पत्नी का दबाते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। करे तो करे क्या, कोई बात नहीं, उसकी भी सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा। तू केम दांत काटे चला? कभी कभी बात ऊपर आ जाती है।
एक सुंदर एक भजन सुनाएंगे। चलो एक नया भजन है, पहली बार मैं गा रहा हूं। आज ये बिल्कुल उसके नीचे ये सिद्ध हो जाएगा। नमः शिवाय गुण रे गावो, नमः शिवाय गुण रे मोटनाथ। नीलेश्वर बिलेश्वर भभूत लगाए अंग पे भोले, सर्प घने हैं कंठ में। भभूत लगाए अंग पे भोले, सर्प घने हैं कंठ में। व्यागांबर पोशाक पहन कर, व्यागांबर पोशाक पहन कर, डमरू लिए है हाथ में, डमरू लिए है हाथ में। नमः शिवाय धुन रे गाओ, नमः शिवाय धुन रे गाओ। ध्यान धर ले शिव का, ध्यान धर ले शिव का। छप्पन भोग के भूखे नाही, शिवरी जय जलधार में। छप्पन भोग के भूखे नाही, शिवरी जय जलधार में। विष जगत के पीकर बैठे, विष जगत के पीकर बैठे। नीलकंठ है नाम रे, नीलकंठ है नाम रे। नमः शिवाय धुन रे गाओ, नमः शिवाय धुन रे गाओ। ध्यान धर ले शिव का, ध्यान धर ले शिव का।
जनों के संकट हारे, शिव भोले पलवार में। भक्त जनों के संकट हारे, शिव भोले पलवार में। पल पल शिव का ध्यान धरे गिरि, पल पल शिव का ध्यान धरे गिरि। मुक्ति के क्षण बाद में, मुक्ति के क्षण बाद में। नमः शिवाय ओम धुन रे गाओ, नमः शिवाय ओम धुन रे गाओ। ध्यान धर ले शिव का, ध्यान धर ले शिव का। सुमिरन कर ले शिव शंभु का, सुमिरन कर ले शिव शंभु का। सोते उठते जागते, सोते उठते जागते। नमः शिवाय धुन रे गाओ, नमः शिवाय धुन रे गाओ। ध्यान कर ले शिव का, ध्यान कर ले शिव का, ध्यान कर ले शिव का। महर्षि भगवान वेद व्यास रचित शिव महापुरांतर्गत दिव्य गाथाओं में से प्रथम गाथा, जिनको महात्म्य कथा कहे। कितनी सुंदर एक प्रारंभ। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बलो, दरिद्रो रस विक्रेता। विक्रेता मतलब व्यापारी, वस्तु का व्यापार करने वाला। लेकिन उनके लिए कहा, देव धर्मों से विमुख उनका जीवन था। कोई धर्म, कहीं लोग ऐसा काम करते लेकिन धर्म विमुख रहते हैं। कहीं लोग माछीमार होते हैं, कहीं लोग कसाई होते हैं, कहीं लोग मदिरा का व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है, वो धर्म में बहुत रुचि रखते हैं। वास्तव में तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए। और हमारी सनातन की श्रेष्ठ परंपरा, ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ विचारधारा, सबको जीने का अधिकार धरती पर है। किसी को मारना नहीं चाहिए। कई लोग खेत में सर्प निकलता है तो सर्प को देखा नहीं और मार देते हैं, कभी नहीं। घर में सर्प निकला तो मार देते हैं। अब तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, सर्प को पकड़ने की ट्रेनिंग। गांव गांव में, शहर शहर में लोग रहते हैं सर्प पकड़ने वाले लोग। घना नहीं पूछा हूं काम करो तो का हरप पकड़वा। कैसा काम करते तो का सर्प पकड़ने का काम करते हैं। तो कभी नहीं। कभी बिच्छू निकलता है तो उसको भी मारना नहीं चाहिए, उसको पकड़कर कहीं अच्छे स्थान पर छोड़ दो। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। देखो आप शिव जी का चरित्र देखो, शंकर भगवान के पास सब कुछ है ना। बिच्छू भी शंकर भगवान कान में पहनते हैं, लटकड़ियां की तरह। जरे बहनों लटकड़ियां पहने ना। अब तो लटकड़ियां की फैशन जती रही, पहले लटकड़ियां। अभी भी क्षत्रिय समाज में लोग पहनते हैं बड़े बड़े लटकड़ियां, ऐसे लटका रहे थे। घना ओड़ा कड़ा पहरे, गाड़ी नु पड़ू पहले ने। कोई भी आभूषण आपके अंग के अनुसार होना चाहिए तो ये दिव्य लगता है। आपके अंग पर उनकी शोभा होनी चाहिए। जो शंकर जी का जीवन चरित्र सबका स्वीकार है। बिच्छू रहता है, एक एक जहरीले जंतु वहां रहते हैं, और ये पूरी पृथ्वी एक दूसरे के पूरक है। कहीं लोग कहते हैं कि सर्प बिच्छू को सर्जन करने क्यों जरूरत है, लेकिन एक दूसरे के पूरक रहते हैं। ये पूरी पृथ्वी, इसलिए सबको जीवन जीने का अधिकार धरती पर, इसीलिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां कहा रस विक्रेता, देव धर्म विमुख जिनका जीवन था। धर्म क्या है, देव महादेव कौन है, कुछ भी पता नहीं। उनके वृद्ध माता पिता बहुत दुखी थे और बार बार देवराज को समझाते रहते थे कि देवराज, ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ है,
और ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कोई छोटी बात है देवराज। बहुत जन्मों का पुण्य ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और तू ये सब पापाचार। हमने सुना है बेटा देवराज कि तू मदिरा पान कर रहा है, और हमने वहां तक सुन लिया आपकी बातें कि आप मांसाहार भी करते हैं, तू जुआ खेलता है। सुन बेटा, ये सब दुख का मार्ग है, पतन का मार्ग है। अपने वृद्ध माता पिता पुत्र को समझाते रहते हैं, लेकिन देवराज के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देवराज जन्मा ही दुष्ट जन्मा है। और चाणक्य नीति में कहा, कभी माता पिता का पेट कोई दुष्ट संतान जन्म लेते है तो पहले से उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट संतान माता पिता को भी दुख देते हैं और बहुत सारे समाज को भी पीड़ा और दुख देते हैं। कहीं लोग धनपति बनने के लिए कितने लोगों को दुखी कर देते हैं, कहीं लोग ऐसे होते हैं। हम सूरत में कथा करते थे ना, तब बहुत लोग मेरे पास आते थे, देखे ना, कागज लेकर आते थे, बापू ये आपका कोई है, उसको समझाओ। ऐसे ही जमीन ले लेते हैं लोग। अबन लोग, अनपढ़ लोग होते तो अंगूठा लगा लेते और जमीन ले लेते, इतने रोते हैं लोग। और ये लोग धनपति बन जाते, लेकिन धन ज्यादातर रहता नहीं उसके पास। बाना खत बनावीने पैसा आपीने जमीन पड़ावेली, आवा तो कटलाय सूरत में आपने मेड़ा था लोग, सुरती भले भोले लोग। ऐसे धनपति बनने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी अनिति का धन आपके पास नहीं आना चाहिए, आपका जीवन बहुत खराब कर दे। इस भव और परभव दोनों खराब हो जाएगा। आधी रोटी खा लो कोई बात नहीं, भगवान आपकी पूर्ण रोटी कर देंगे, लेकिन अनिति का कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ा दोष है। और एक बात बहुत सुंदर आगे बढ़ने के लिए याद रखनी चाहिए, जब आपको आपके दोष दिखाई देने लगते हैं ना, तब आपकी तरक्की और आपकी प्रगति और आपकी सफलता मिलती है। आपके स्वयं के दोष आप देख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपना चेहरा दर्पण में देख सकता है, लेकिन अपना स्वयं का दोष कोई नहीं देख सकता। ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, आपके दोष का दर्शन आप स्वयं करें। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिनमें कोई दुर्गुण न हो, कोई दोष न हो। इसलिए जीवन सुंदर होना चाहिए। गुजराती में कहूं तो आ दुनिया में कोई तमने नहीं पूछू तो તમે કેવી રીતે જીવા છો, બાકી આખી દુનિયા પૂછે કેવી રીતે મર્યા। कोई भी व्यक्ति आपको पूछेंगे दादा केवू जीवा, એવું नहीं पूछे, दादा कई रीते मर्या, खटारो भटकाणो दादा मरी गया। इसलिए मृत्यु का संदेश। और गुजराती में कहूं तो जीवता माणसनी पासे कोई बेसवा नहीं आवता, माणस मरी जाए पछी एनी पाछळ लोको बेसवा जाए छे। इसलिए जीवन को गंभीरता से जरा देखें, अपनी भूलों को पहचानें, और अपनी भूल को भूल नहीं मानना, वो सबसे बड़ी भूल है। उससे बड़ी कोई भूल भी नहीं है ना। अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए कि ये मेरी गलती है। इस सज्जन लोगों का स्वभाव रहता है, कभी गलती हो गई तो, कहीं माता पिता को मैंने देखा अपने संतान के आगे स्वीकार लेते हैं कि बेटा मेरे से गलती हो गई। और कोई अपनी गलती स्वीकारे तो उसको उदारता के साथ क्षमा भी देनी चाहिए, कोई बात नहीं। बेटा कभी गलती करे तो पिताजी क्षमा कर दे, पिताजी कभी गलती करे तो बेटा भी कह दे कोई बात नहीं पिताजी, सबसे गलती हो सकती है। ये वृद्ध माता पिता पुत्र देवराज को समझा रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि दुष्ट है ना। शिव चालीसा में एक पंक्ति आती है ना, दुष्ट दुष्ट जैसे ऐसी कोई पंक्ति है, ये भगवान दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे।
दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न पावे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय। वृद्ध माता पिता ने ये दुष्ट देवराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी दुष्टता है। गुजराती में कहूं तो हिंदी में कहूं, कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं हो सकती। એટલે એક માણસે નહીં એક પાઇપ કૂતરાની પૂંછડીમાં મૂકી દીધી, તો કોઈ કહ્યું કે આ તો શું કરે છે, કૂતરાની પૂંછડી કઈ સીધી થવાની છે? તો કે એ પૂંછડી સીધી કરવા માટે પાઇપ નથી ભરાવી, એ તો પાઇપને વાળવી છે। ये जीवन की जो आदत है, जो दुष्टता है, ये तो कोई सदगुरु की कृपा हो, कोई साधु पुरुष की कृपा हो जाए और जीवन परिवर्तन हो सकता है। जैसे कच्छनो काड़ोलो नाग जेसल जाड़ेजो, जोबन पगी, भगवान स्वामीनारायण के जीवन में जोबन पगी, ऐसे बहुत सारे, जैसे अंगुलीमान है ना। अरे वालिया लुटारा को याद करे, नारद जी का संग हुआ, साधु तेरो संगड़ो, साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरा, लाल मेरे दिल में संतो, लागी बैरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी। अचला भी धोया हो जी, कपड़ा भी धोया संतो, अचला भी धोया हो जी। जब लग अपनो मनड़ो न धोयो लाल मेरे संतो, लागी बैरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी। अचला बिरंगा हो जी, कपड़ा बिरंगा संतो, अचला बिरंगा
गया हो जी। जब लग अपनो मनड़ो न रंग्यो मेरे लाल मेरे दिल में संतो लागी बैरागी रामा जोयू मैं तो जागी हो जी। गिरनारी बाबा बभूतिया बाबा बभूतगिरी सितर भारती बस्ती में रहना संतो मांगी न खाना हो। कहीं 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 लोग भजन ये भजन गाते तो ऐसी गलती करते हैं। बस्ती में रहना मागी न खाना, मागी ने नहीं खाना, मागी ने न खाना। એમાં ન ઉમેરવાનું હોય છે। લગભગ તો બધા બોલે તો માગી ને ખાના, બાવા બને એટલે માગીને મજા કરો। ऐसा नहीं, मागी बस्ती में रहना लेकिन किसी के पास से कुछ मांगना नहीं, जो मिले तो टुकड़े में से टुकड़ा कर दो। ये बड़ी बहुत सुंदर पंक्ति है। बस्ती में रहना संतो मांगी न खाना हो, न खाना। बस्ती में रहना संतो मांगी न खाना हो। टुकड़े में से टुकड़ा करेना मेरा लाल मेरे दिल में संतो लागी बैरागी रामा जोयू मैं तो जागी हो जी। मच्छंदर नोचे लोचती गोरक्ष बोया हो जी। मच्छंदर नोचे लोचती गोरक्ष बोया हो जी। बोला छे कान अमृत वाणी मेरे लाल मेरे दिल में संतो लागी बैरागी रामा जोयो मैं तो जागी हो जे। साथ तेरो संगड़ो न छोड़ो मेरे लाल मेरे दिल में संतो लागी बैरागी रामा जोयू मैं तो जागी हो जी। जोयू मैं तो जागी हो जी। जोयू मैं तो जागी हो जी। वृद्ध माता
पिता ने दुष्ट देवराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जीवन में कोई फर्क ही नहीं रहा। हमने भी जीवन में अनुभव किया, बहुत लोग बहुत कथा सुनते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब मिलो तलब कोरो न कोरो जो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता जीवन में। जीवन कैसे निर्माण किया जाए, इनकी बातें कभी वो पकड़ती ही नहीं है।